हमारे देश के अंदर पिछले कई दिनों से फंडामेंटल राइट्स और लोकतंत्र के नाम पर जिस तरीके की ब्लैकमेलिंग चल रही है, पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है और सब चुप है। ये एक बहुत बड़ा मामला है क्योंकि अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से जिन अदालतों पर, जिस कोर्ट पर पूरे देश के अंदर ब्लैकमेलिंग को रोकने की जिम्मेदारी होती है, उसी कोर्ट को किस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरे देश में कई दिनों से एक एक ऐसी चर्चा चल रही है, एक ऐसा ऐसा आप सोचिए ब्लैकमेलिंग का रैकेट चल रहा है जो जिसे सब देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आप जरा सोचिए, कोई शख्स अदालत के अंदर खड़ा हो और अदालत में एक जस्टिस या एक जज से सामने सामने ये कहे, आंखों में आंखें मिलाकर, कि या तो आप मेरे केस से हट जाइए या फिर मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। सोचिए, क्या ये ब्लैकमेलिंग नहीं है? पूरी तरीके से ब्लैकमेलिंग है और सोशल मीडिया पर सब कुछ चल रहा है। सभी कोर्ट, अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब देख रहे हैं, तमाशा चल रहा है। पूरी राजनीति देख रही है, पूरा सोशल मीडिया पर एक एक आदमी देख रहा है, लेकिन सब चुप है। ये कैसी ब्लैकमेलिंग है? आखिर अरविंद केजरीवाल अपनी असली जो उनकी जो उनका कहा जाए कि उनके जो ये सोशल कार्य थे, उनके जो असली डीएनए था, उसके ऊपर आ गए। अब इतना उनका हौसला बढ़ चुका है कि वो पूरे कोर्ट को ही सरेआम ब्लैकमेलिंग करने पर उतर आए हैं, लेकिन सब चुप हैं, चुप्पी साधे हुए। कौन? सिर्फ अरविंद केजरीवाल इस ब्लैकमेलिंग को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और जस्टिस सिर्फ मुस्कुराकर उनकी बातों को रिकॉर्ड पर ले रही है। लेकिन क्या एक ऐसा माहौल बना दिया गया है देश के अंदर कि एक शख्स राजनीति के नाम पर, पॉलिटिशियन होने के नाम पर, जो कि आप सोचिए सबको धोखा देकर पॉलिटिशियन बना था, वो शख्स आज एक अदालत को, एक कोर्ट को, एक माननीय जस्टिस को ब्लैकमेल कर रहा है, और वो भी सरेआम। हम बात करें अरविंद केजरीवाल की इस ब्लैकमेलिंग की, दरअसल ये सारा मामला क्या है, किस तरीके से और किस दायरे में आता है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर। सिर्फ ये दो बातें हैं उनके साथ, दो चीजें जुड़ती हैं। इसके बाद दिल्ली में जब वो चुनाव हार गए तो आज तक वो एक काउंसलर तो छोड़ दीजिए, एक सरपंच तक का चुनाव नहीं जीत पाए। भागे भागे घूम रहे हैं पूरे देश के अंदर और अपनी पार्टी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ना जाने कितनी बड़ी, कितनी पुरानी और कितनी नियम कायदे कानूनों पर चलने वाली पार्टी के वो सर्वे सर्वा है। जबकि हकीकत यह है कि उनके पार्टी के अंदर ज्यादातर लोग जिस तरीके से पकड़े जा रहे हैं, उससे लगता है कि ज्यादातर लोग किस किस क्वालिटी के, किस किस कैटेगरी के थे। खैर, हम उस पर नहीं जाते हैं, आपको सीधे सीधे बताते हैं। दरअसल पिछले 13 तारीख को, 13 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल सीधे अदालत में पहुंचते हैं और यहां पर वो पहले ही ऐलान कर देते हैं कि जो उनकी रिक्यूजल एप्लीकेशन होगी उस पर वो खुद जिरा करेंगे, डिस्कस करेंगे, बहस करेंगे। अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचते इससे पहले अरविंद केजरीवाल जब अदालत पहुंचे तो अपने साथ उन आपियों की ऐसी फौज लेकर पहुंचे जो शायद काले कोट पहनकर, भेष बनाकर वकीलों का अदालत के अंदर घुस गए। और यहां वही सब हुआ जो सचमुच आम आदमी पार्टी हमेशा हर जगह पर किया करती है, यानी कि बहुत सारे लोगों ने कोर्ट रूम के अंदर घुसकर बहुत सारे वीडियो बनाए और फिर उन्हें एडिट करके आम आदमी पार्टी के जो हैंडल थे या जो लोग थे, उन सभी को एडिट करके उन्हें सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, देखते देखते ये पूरा मामला फेमस हो गया। अरविंद केजरीवाल को महिमा मंडित किया जाने लगा और जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा थी, जो इस मामले की सुनवाई कर रही थी, उनको लगातार टारगेट किया जाने लगा। आप जरा सोचिए, इस सब की क्या जांच नहीं होनी चाहिए?
कोर्ट रूम में घुसकर आखिर किसने और किस आधार पर रिकॉर्डिंग की, इस बात की जांच होनी चाहिए, इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि यह पता लगाया जाना चाहिए कि वकीलों के कपड़े पहनकर कोर्ट रूम में आखिर कौन घुसा था जिसने ये रिकॉर्डिंग की है। और आप सोचिए जरा, पहले वकीलों के भेष में केजरीवाल के साथ आपियों की पूरी फौज घुस गई और फिर कोर्ट रूम की जो प्रोसीडिंग थी उसकी वीडियो बना ली गई और एडिट कर करके सभी सोशल मीडिया साइटों पर, सभी जगहों पर इन वीडियो को चलाया जाने लगा। लगातार जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को टारगेट किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े ब्लैकमेलर तो थे ही। आखिर वो जब आरटीआई लगाया करते थे, जब वो नंदनगरी सीमापुरी के झुग्गी झोपड़ियों में ये काम करते थे, तो यही काम था शायद उनका। और वो लास्ट में अपने उसी डीएनए पर वापस लौटे और राजनीति के अंदर वो अब ब्लैकमेलिंग पर उतर आए। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को सीधे तौर पर अदालत में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ने कहा, या तो आप जो उनका फंडामेंटल राइट था रिक्यूजल एप्लीकेशन लगाना, रिक्यूजल एप्लीकेशन लगाकर अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर स्वर्ण कांता शर्मा को सीधे तौर पर कहा, या तो आप मेरे केस से हट जाइए, नहीं तो हम आपको बदनाम कर देंगे। यही हुआ। स्वर्ण कांता शर्मा ने उस रिक्यूजल एप्लीकेशन को सुना, ना केवल सुना, उस पर अपनी टिप्पणियां भी की और कई जगह पर तो अरविंद केजरीवाल को जमकर फटकार लगाई। हम आपको ये बता रहे हैं, वो सारे वीडियो के वो जो फुटेज थे उनको एडिट मारा गया और जो असली जहां जहां अरविंद केजरीवाल बातें अपनी बोल रहे थे सिर्फ उनको पब्लिश किया गया, उनको दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर ये वीडियो सर्कुलेट किए गए। लेकिन असलियत ये थी कि अरविंद केजरीवाल को कई जगह पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने जमकर फटकार लगाई थी, क्योंकि वो जिस तरीके की चीजें कर रहे थे, ना उन्हें बोलना आ रहा था, ना उन्हें बात करनी आ रही थी, बस अपनी बात को कहना था, जो वकीलों ने उनको लिख कर दिया था उन बातों को बोलना था। अरविंद केजरीवाल इसी पर सोच रहे थे, ना जाने कितने बड़े, और आज सर्कुलेट ऐसा चल रहा है, ऐसे सर्कुलेशन किया जा रहा है जैसे महिमा मंडित किया जा रहा है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कितनी बड़ी जिरह कर ली। खैर, इससे भी आगे चलते हैं। दरअसल है क्या, इस पूरे मामले के अंदर एक वक्त ऐसा भी आया जब अरविंद केजरीवाल स्वर्ण कांता शर्मा को घूरने लगे, और ये वही वक्त होता है, ये वही घूरना था। अरविंद केजरीवाल जब फंस जाते हैं बुरी तरीके से तो किसी ना किसी को घूरते हैं और वो उनका एक अजीब से चेहरे पे एक अजीब से भाव आते हैं और बस वो देखना शुरू कर देते। स्वर्ण कांता शर्मा ने डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल को कहा, आप मुझे घूरना बंद कीजिए, सीधे सीधे अपनी बात कहिए। तो केजरीवाल झेप गए, डर गए और वो मनीष सिसोदिया के केस पर आ गए। आप सोचिए, हिल गए वो। लेकिन केजरीवाल के बारे में जो आप अगर ठीक से इस बात को समझ सकें तो समझना यह चाहिए कि एक ब्लैकमेलर किस तरीके से ब्लैकमेलिंग कर रहा था। ये एक पॉलिटिशियन के नाम पर जो ब्लैकमेलिंग चल रही थी ना, हमने आपको कई बार बताया कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी में भी ब्लैकमेलिंग करते हैं। आखिर राघव चड्ढा, सोचिए जरा, देखिए कुछ चीजें समझिए। स्वाति मालीवाल की जमकर पिटाई की गई सीएम हाउस में, शीश महल के अंदर कूटा गया, पटक पटक के मारा गया उनको। लेकिन स्वाति मालीवाल ने कभी भी अरविंद केजरीवाल का सीधे सीधे नाम नहीं लिया। आखिर क्या वजह थी, केजरीवाल का नाम क्यों नहीं लिया गया? खैर, महिला है, आगे चलते हैं। राघव चड्ढा को मुर्गा बना बना के नंगा करके मारा गया, इतना पटक पटक के कूटा गया उनको, इतना पीटा गया, उनकी आंख तक फोड़ दी कि तेरा चेहरा ही खराब कर देते हैं ताकि तू किसी और से शादी करने लायक ना बचे। समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं हम? खैर, लेकिन राघव चड्ढा ने आज तक उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। क्यों नहीं की? अंशु प्रकाश को तो, चीफ सेक्रेटरी को तो मारा था, सबको पता है, और ना जाने कितने लोगों को शीश महल में इसी तरीके से ला लाकर केजरीवाल ने कूटा होगा या कुटवाया होगा अपने गुर्गों से। लेकिन जानते क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि ये सब अरविंद केजरीवाल की उस फीडबैक यूनिट का शिकार हो चुके होते हैं
जिस फीडबैक यूनिट का काम सिर्फ यह है, चाहे अपना हो पराया हो, सबको ट्रैप करो। फंस चुके हैं लोग। तो अरविंद केजरीवाल अब जिस तरीके की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कोर्ट के साथ, क्या अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगना चाहिए था? क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ये वीडियो बना रहे थे, इनकी जांच की जानी चाहिए, इन सभी को जांच के दायरे में लाना चाहिए और इन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, हम पहले ऐसे चैनल थे जिन्होंने सबसे पहले यह कहा था कि ये जो वीडियो बनाकर सर्कुलेट किया गया है कोर्ट रूम के अंदर का, यह कितना गलत था, इस पर एक्शन होना चाहिए। आखिर ये किसने रिकॉर्डिंग की है? या तो देखिए इसमें क्या होता है, अदालत इसको अलाउ कर देती है कि आप ऑन कैमरा प्रोसीडिंग को कवर कर सकते हैं, और नहीं तो अदालतें सीधे तौर पर प्रोसीडिंग के अंदर कैमरों की इजाजत देती नहीं है। फिर ऐसे में ये कोई लोअर कोर्ट भी नहीं था, हाई कोर्ट के अंदर घुसकर इस प्रोसीडिंग की रिकॉर्डिंग किया जाना और फिर एडिट कर करके सिर्फ उन्हीं हिस्सों को दिखाना जिन हिस्सों में अरविंद केजरीवाल कुछ सिर्फ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पढ़ के, उनके हाथ में पेपर है, पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 151 पहरा ये मनीष सिसोदिया का केस, वी आर शॉक्ड, हम शॉक्ड हो गए, ये सब पढ़कर बोला जा रहा था। लेकिन आप सोचिए कि जो कुछ अब चल रहा है, क्या ये सही है? जिन्होंने पूरी प्रोसीडिंग की वीडियो बना ली और एडिट कर करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, क्या उनको पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इतने दिनों तक सोशल मीडिया पर जस्टिस और उनके परिवार और बच्चों पर कीचड़ उछाला जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हमारा कानून, हमारा सरकारें, हमारे पॉलिटिशियन सब चुप थे, चुप्पी साधे थे, कुछ नहीं। आज हारकर एक फैसला आया है उन सभी वीडियोस को हटाने का लिए, लेकिन हमारा कानून, सुप्रीम कोर्ट और पूरा लीगल सिस्टम इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे होता। अब जब पूरी दुनिया ने ये वीडियो देखे हैं कोर्ट रूम के अंदर के, तो अब ये ऑर्डर किया गया है कि सभी वीडियोस को हटा दिया जाए। आप जरा सोचिए किस तरीके का माहौल आज पैदा किया जा रहा है, और आखिर जब एक शख्स कोर्ट रूम के अंदर, वो भी हाई कोर्ट के अंदर, एक जज की वीडियो बना सकते हैं प्रोसीडिंग की, तो सोचिए क्या कुछ कर सकता है। और हमारा पूरा सिस्टम उसके आगे फेल है, घुटने टेक चुका है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस मामले में एफआईआर होनी चाहिए थी, एक सेपरेट एफआईआर, उस पर अभी तक किसी तरीके का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सिर्फ आज कुछ आया है कि आप सोशल साइटों से उस वीडियो को हटा दीजिए। हटा भी दी है, लेकिन सोचिए ये ब्लैकमेलिंग नहीं तो क्या है? अरविंद केजरीवाल कितने बड़े ब्लैकमेलर हैं कि वो हाई कोर्ट के अंदर एक महिला जस्टिस से कहते हैं, या तो आप मेरे केस से हट जाइए, नहीं तो हम आपको सोशल मीडिया पर बदनाम करेंगे, और वो करते हैं। ये कैसा लीगल सिस्टम है? इस पर जवाब जरूर मिलना चाहिए। आप भी जरूर दीजिएगा, आपके क्या मत है इस पर, यह भी पता लगना चाहिए। आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि यह बेहद जरूरी है। आज पूरा सिस्टम कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स के नाम पर, फंडामेंटल राइट्स के नाम पर तबाह कर दिया है, लोकतंत्र के नाम पर तबाह कर दिया। क्या आप अपने देश को इसी तरीके से लूटते देख लेंगे? आप जरूर बताइएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।